गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर चल रहा है, आज हम उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जितना चैप्टर मैंने आपको सिखाया है उसके बेसिस पर सारे क्वेश्चन लेंगे और आपको हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि आपने कितना सीखा है। एक भी क्वेश्चन चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा और सबको आंसर लिखने से पहले सबका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखना आपको। बच्चों, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। द फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन न्यूट्रल एटम। बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर न्यूट्रल एटम होगा, न्यूट्रल एटम है ना, ये था X, ये Z और ये A। ओके, आपको बोला कि Z जो है वो क्या होगा, प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। है ना, न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे कितने, प्रोटॉन्स के बराबर रहेंगे। बात क्लियर रही? ठीक है। अब इसमें चेक कीजिए कि जब प्रोटॉन और ये, क्योंकि इसने न्यूट्रल एटम बोला है ना, देखो कहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मास को डिफाइन करता है। बेटा, ए को डिफाइन करता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको याद रहेगा ये? ठीक है, हमारा आंसर है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। देखो किधर है बेटा, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यस, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन नो। दिस इज द राइट आंसर। बोलो, बात क्लियर रहेगी आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ। बेटा, जो न्यूक्लियस होता है, क्या बताया था उसमें मैंने, न्यूक्लियस में क्या बताया था बच्चों, कि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ध्यान रखना, आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियॉन कंसिस्ट ऑफ, कि न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ध्यान रखनी ये बात। अपना आंसर हो गया, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों नहीं है, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है कि पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूट्रल एटम बाय लॉस ऑफ। बेटा, जब हमारे पास कोई पॉजिटिव मेटल है ना, कोई एलिमेंट है, और अगर मैं ये कह रहा हूं सर, ये पहले क्या है, न्यूट्रल, क्या है, एक न्यूट्रल है, और इसमें अगर मैंने पॉजिटिव बना दिया तो बच्चों इसमें से एलिमिनेट क्या हुआ है, सिंपल इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हुआ है, या लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से एलिमिनेट होंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर किसी मेटल में, न्यूट्रल में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाए तो ये बनेगा M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेटेड। इज इट क्लियर? एक बात, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने पर पॉजिटिव चार्ज है ना, और अगर पॉजिटिव चार्ज कोई आयंस का है तो इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये न्यूट्रल हो जाए। बेटा, 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए इसमें, तो भी एडिशन भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा। ध्यान रखना है, एडिशन और एलिमिनेशन हमेशा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का होगा, प्रोटॉन्स का नहीं होता है। क्लियर रहेगी बात? आंसर देखो, न्यूट्रॉन नो, प्रोटॉन्स नो, न्यूक्लियर चार्ज नो, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन एटम हैज 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये न्यूट्रल है बेटा। नाइट्रोजन क्या है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें 7 क्या है, प्रोटॉन्स, और बच्चों 7 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल बैलेंस हो गया, न्यूट्रल हो गया ये, है ना। अब क्या कह रहा है, द नाइट्राइड आयन विल हैव। बेटा, अगर आपको नाइट्राइड का फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होगा। N से N3 नेगेटिव को बोलते हैं नाइट्राइड। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइड। क्लियर? अच्छा, एक बात बताइए,
इसमें क्या हुआ है, अब इसमें 3 नेगेटिव आया, इसका मतलब इसमें मैंने 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया होगा, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन किया, एडिशन करने के बाद ये N3 नेगेटिव बन गया। क्लियर, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले 7 थे और 3 आफ्टर एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स देन देयर इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, यहाँ 7, यहाँ 7, ये 2 हटाओ, ये 2 ऑप्शन कट गए अपने। अब बात करते हैं बच्चों, क्या प्रोटॉन नंबर कभी चेंज होता है क्या? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, नो, कभी नहीं होता। इसका मतलब प्रोटॉन 7 चाहिए। आंसर देखो, 4th नहीं होगा, 7। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या कह रहा है बोलो, आंसर किया आप लोगों ने, जल्दी आंसर बताइए मुझे इसका। द पार्टिकल विथ 13 प्रोटॉन्स, इसका मतलब कोई पार्टिकल है A, इसमें प्रोटॉन्स है 13, मतलब एटॉमिक नंबर भी कितना होगा बच्चों? एटॉमिक नंबर 13, क्योंकि प्रोटॉन नंबर बराबर होता है। ठीक है, एक एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अगर एटॉमिक नंबर 13 है तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन्स भी 13। अगर ये न्यूट्रल है, ए क्या है? न्यूट्रल। ए क्या है बेटा? न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी 13। लेकिन ये कह क्या रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट किए गए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब इससे अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो क्या ये A+3 बनेगा? बोलो यस और नो, है ना। ढूंढो किधर है A+3। एल्यूमिनियम एटम, नो। +3 यस, नाइट्रोजन नो, नन नो, है ना। बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। फॉलोइंग एटम्स कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा हम न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन्स हमें पता है, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स इक्वल होता किसके? एटॉमिक नंबर के। बोलो ऐसे ही निकालते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे पूछा है क्या? लिस्ट। ये चीज जरूर याद रखना, लिस्ट पूछा हुआ है, मास ये गिवन है और नंबर ये गिवन है, एटॉमिक नंबर। जरा कैलकुलेट कीजिए, 238 - 92, बेटा कितना आया? 8 से 2 माइनस किया 6 या 3, 13 और 9 4, और यहाँ पर कितना बचा? 1, दैट इज 146 बचा है ना। इसमें कितना आएगा? इसका माइनस कीजिए, चलो यही कर लेते हैं। 9 3 3, 13 4 4 और ये 143। इसमें 5 2, तो ये कितना आया? 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना आएगा? 1। ओके, और कहीं मिस्टेक तो नहीं है भाई? 9 3 6, ये 6 आएगा बेटा, यहाँ क्लियर। ये कितना है? 10 3 कितना आएगा? 7 13 39 4 और ये 1। आपसे पूछा था लीस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर न्यूट्रॉन इसमें 146, ये भी 146, ये तो इक्वल हुआ। ओके, अच्छा जिसमें न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाए उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉन्स। याद रखना है, आगे क्वेश्चन आ सकता है आइसोटॉन्स। ठीक है, इसमें ये 147 है, ये कम है सबसे, तो अपना आंसर यही है, सी अपना आंसर हो गया इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से। क्वेश्चन आपके सामने गाइस, और क्या पूछा गया है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव जिंक, है ना। 2 पॉजिटिव जिंक है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स मुझे बताना है बच्चों। दिस इज जिंक, ये 2+ कब बना होगा? जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट किया होगा। बोलो बात क्लियर? यस और नो? लेकिन प्रोटॉन्स तो सेम होंगे ना इसमें। प्रोटॉन्स कितने हैं? एट 30, और इसमें भी 30। क्या मास भी चेंज होगा क्या? नो। मास कितना बेटा? मास
क्योंकि प्रोटॉन्स सेम है ना। मास कितना है, मास है अपने पास इसका गिवन है 70, यहाँ भी 70, यहाँ भी 70। तो ये कह रहा मास न्यूट्रॉन कितना होगा। तो बेटा न्यूट्रॉन निकालने का क्या फॉर्मूला था, मास माइनस प्रोटॉन्स। मास 70 माइनस प्रोटॉन 30 इक्वल टू कितना 40। ढूंढो क्या है, नो नो नो, दिस इज द आंसर। यस, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल से आने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन ना वैसा है जैसा मैंने आपको वीडियो में सिखाया था और बोला था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और क्वेश्चन आ गया है ना। देखो पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। द एटम्स ऑफ वेरियस आइसोटॉप्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब कोई एक एलिमेंट होना चाहिए और उसके बहुत सारे आइसोटॉप्स हो सकते हैं। डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द नंबर ऑफ। बेटा आपको ये पता है कि आइसोटॉप्स होता क्या है, क्या होता है भाई आइसोटॉप्स, सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यही होता है, बिल्कुल राइट है ना। मैंने कुछ बहुत सारे पॉइंट लिखवाए थे आइसोटॉप्स के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन्स सब लिखवाए थे, ठीक है। देखो अब अगर मैं एक कह दूँ कि हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3 है, ठीक है। क्या सेम दिख रहा बेटा, प्रोटॉन सेम है, मास क्या है, डिफरेंट है। हमसे पूछा क्या है, आइसोटॉप पर्टिकुलर एलिमेंट डिफर, ये पूछा चेंज किस में होगा। बट मास में चेंज है, मास तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, मास तो नहीं है। दूसरी एक कैटेगरी मैंने बताई थी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। क्या बताया था उसके बारे में कि बेटा इसमें इन न्यूट्रॉन्स का भी डिफरेंस होता है। जैसे इन दोनों में कितना डिफरेंस है बेटा, 0 का, 1 1 0 है ना। 2 में से 1 माइनस कीजिए कितना आएगा, ये 1 आएगा न्यूट्रॉन। मास 3 में से 1 माइनस कीजिए कितना आएगा 2। तो क्या इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, क्या इसमें न्यूट्रॉन्स का भी डिफरेंस है। यस, न्यूट्रॉन्स का भी डिफरेंस होता है किसमें, आइसोटॉप्स में। हमेशा मास ही नहीं, न्यूट्रॉन्स भी। नो इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल, नो, इलेक्ट्रॉन इसके लिए सबके लिए इक्वल होता है। प्रोटॉन्स भी सबके लिए इक्वल है। इलेक्ट्रॉन्स इन द नो, न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, यस, दिस इज द आवर आंसर। यस, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और इसका आंसर बताओ, फटाफट से बताओ। तो बच्चों क्वेश्चन आइसोटॉप्स और फिर से क्वेश्चन आया है ना, क्या करा, आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव। आइसोटॉप्स है बेटा, क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नो, अभी चेक किया था, डिफरेंट होता है। क्या होता है ये, डिफरेंट होता है। ओके, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या प्रोटॉन सेम होते हैं, यस, प्रोटॉन सेम होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जो कि क्या होता है, सेम होता है। सेम एटॉमिक मास, नो, आइसोटॉप्स में तो मास डिफरेंट होता है, ये भी डिफरेंट है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, नो बच्चों, दिस इज आइडेंटिकल। यस, क्लियर है। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर बताओ इसका। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, पहले पढ़ो और सॉल्व करो। Which of the property of element is a whole number? बेटा पहले आप ये समझो कि एलिमेंट के लिए होल नंबर होता क्या है। होल नंबर मतलब नॉट चेंजेबल, जो चेंज नहीं हो सके, दैट इज होल नंबर। अब आंसर ढूंढो। एटॉमिक मास क्या होल नंबर है, नो, क्योंकि सेम एटम हो सकता है लेकिन डिफरेंट मास हो सकता है। बोलो बात क्लियर है, हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, आइसोटॉप्स बोलते हैं। याद रखोगे, ये तो आंसर नहीं है। एटॉमिक नंबर है क्या, एटॉमिक नंबर, इस
क्या होता है बेटा, किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं, इसका मतलब ये अपना आंसर है। एटॉमिक रेडियस नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैंने कहा एक एलिमेंट है ए, ये ए प्लस बना तो रेडियस अलग होगी, और अगर ये ए माइनस बना तो रेडियस अलग होगी। एटॉमिक वॉल्यूम नो, ये भी चेंजेबल हो सकता है, क्लियर बात, तो ये चेंजेबल नहीं है एटॉमिक नंबर, बात समझ में आई, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये एक होल नंबर होगा। बोलो बात क्लियर है। सेम ऐसा ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर दो। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक बार आंसर कीजिए और क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज नॉट ए होल नंबर बिकॉज, बेटा ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, है ना, कि अगर इट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बात हुई है मास के बारे में, किसके बारे में, मास। हमें ये पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल है क्या, नो, हटाओ। इट कंटेन्स आइसोटॉप्स, क्या मास में और आइसोटॉप्स में कोई रिलेशन है कि, यस, मास ही तो डिफरेंट होता है उसमें बेटा, मास डिफरेंट किसमें, इन आइसोटॉप्स, क्लियर था, ये ऑप्शन में राइट हो सकता है। आगे देखते हैं, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर भी रॉन्ग हो गया। इट कंटेन्स एलोट्रॉप्स, नो, कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स हैं सबका मास सेम होता है, इसलिए ये भी अपना आंसर नहीं, तो दिस इज द आंसर। इंपॉर्टेंट था, पहले भी करा चुके हैं, आपको याद रखना, आगे फर्दर एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो, इसका आंसर करो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन न्यूक्लियॉन्स, अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, क्या होता है बच्चों न्यूक्लियॉन्स, हमें पता प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, बाकी कोई भी न्यूक्लियॉन्स नहीं होता है, ठीक है। और अगर कहीं बोला जाए कि प्रोटॉन्स इक्वल है इलेक्ट्रॉन्स के, तो बेटा ये एटम को दिखाता है कि वो न्यूट्रल है, ठीक है। प्रोटॉन्स हमेशा फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे तो बच्चों उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, जितना नंबर से डिक्रीज होगा उतना नंबर पॉजिटिव चार्ज, जितने नंबर से इंक्रीज होगा उतना नंबर इंक्रीज चार्ज, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर दो। तो देखो ये क्वेश्चन, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट है, क्या पूछा गया, आइसोटॉप्स है किसी एलिमेंट के, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी सेम है और कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ये आपको बताना। देखो डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, नो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है मतलब सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है आइसोटॉप्स के लिए, ये अपना ऑप्शन नहीं है। सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, नो। सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, यस, दिस इज नॉट, क्लियर, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है आइसोबार, है ना। अब मुझे ये पता है आइसोबार में होता क्या है, सेम मास, मास नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जरा देखिए किधर है, अगर किसी को ये नहीं पता मास नंबर सेम होता है तो कैसे करेगा। देखो मास नंबर भाई क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 3 4 9, 24 25 9, 40 40 यस, 40 49 नो, दिस इज द आंसर, ओके, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, द ट्रेड्स ऑफ न्यूक्लियाई डेट इज आइसोटोनिक। बेटा सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको आइसोटोनिक पता है, आइसोटोनिक मतलब सेम न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर सेम होना चाहिए, उसको मास एटॉमिक नंबर प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं, उसको न्यूट्रॉन से मतलब है, ठीक है। तो चेक करें क्या सेम, देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन नंबर, ठीक है। देखो मास सबका ऊपर गिवन है और प्रोटॉन नंबर नीचे गिवन है,
और सारे ही एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के हैं 4 ऑप्शंस में, ठीक है। तो अगर मैं 14 से 6 माइनस करता हूँ बेटा 8 आता है, 14 से 7 माइनस करता हूँ तो 7 आता है। इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट हुआ क्योंकि ये ही सेम नहीं मिला न्यूट्रॉन, ठीक है। इस पर आइए, 12 माइनस 6 आया, 14 7 आया, नो दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर हुआ। इस पर आइए, 14 6 8, 14 7 7, दिस इज नॉट करेक्ट। बस तो ये बचा अपना आंसर। देखते हैं, 14 माइनस 6 8, 15 माइनस 7 8, 17 माइनस 9 8, दिस इज द आंसर, दिस इज आइसोटोनिक। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। बेटा आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट समझ में पता आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी आयंस में, किसी मॉलिक्यूल्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। नियॉन इसने बोला है, तो नियॉन का जो मास होता है, मतलब एटॉमिक नंबर होता है बेटा कितना होता है? 10 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी बच्चों 10 ही होंगे। अब मुझे ये देखना है इन सभी 4 ऑप्शन में से किस एलिमेंट में या आयंस में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और बेटा -2 मतलब 2 ऐड किए गए तो ये हो गया 10। ये हो गया आंसर 10, ठीक। फ्लोरीन यस, मैग्नीशियम नो, सोडियम नो। बात क्लियर? क्योंकि ये 12 होगा और ये 11 होगा, तो दीज 2 आर आंसर्स, यस और नो। क्लियर हुआ। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आंसर दो। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट वीडियो जो अभी मैंने बनाई थी उसमें ये आपको मैंने समझाया था, ठीक है। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। क्या बताया था बेटा? गामा यूवी IMR, गामा एक्सरे, यहां से गामा एक्सरे यूवी IMR, ये था गामा एक्सरे यूवी IMR। क्लियर। मैंने आपको इसमें वेवलेंथ का सीक्वेंस लिखवाया था। वेवलेंथ, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट थी ऐसे, और फ्रीक्वेंसी गामा की सबसे हाईएस्ट थी। और इसमें आपसे यही पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी बच्चों? रेडियो वेव्स है क्या ऑप्शन में? ये रहा, दिस इज द आंसर। अगली बार अगर फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आए तो फ्रीक्वेंसी गामा की होगी, क्योंकि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी की। क्लियर। चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर दो फटाफट से बच्चों। रिलेशन से क्वेश्चन है, है ना। किससे क्वेश्चन है? रिलेशन से। और ये कह रहा है कि स्टेट इज इनकरेक्टमेंट, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। कैसे करोगे भाई? फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, एनर्जी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, इनकरेक्ट बताना है बेटा। हमें ये पता है E = h म्यू होता है ना, फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हुए तभी तो h आता है कांस्टेंट, है ना। इसको हटाकर कांस्टेंट h लिखते हैं हम। तो ये रिलेशन तो ये रहा, इसका मतलब ये तो राइट है पर अपना आंसर नहीं है। इसके बाद मुझे ये पता है कि म्यू लैम्बडा = c और म्यू = c/λ। इसका मतलब म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा बोल सकते हैं हम लोग। है कहीं ऐसा? हाँ, ये रिलेशन भी है यहाँ पर। और अगर मैं इस वैल्यू को, v की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दूँ तो E = hc/λ। इसका मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्बडा, ये भी राइट है। क्या म्यू इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है क्या? नो, दिस इज रॉन्ग। और यही अपना आंसर है। क्लियर। तो सारा रिलेशन क्लियर हो गया यहां से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए आप लोग। बच्चों इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन?
उसको समझने की कोशिश करके आंसर निकालिए। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। एक रहा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल टुगेदर वे 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ये मुझे बता दीजिए। देखो बेटा, हमें ये पता है ना कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मास लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक मास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है ना। मतलब इसके इतने ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये कंसीडर कर सकता हूं मैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। इतने ग्राम में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का ही तो मास है। बात समझ में आ रही है? 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, या ये कह दो कि 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वही तो पूछा आपसे कि 1 ग्राम में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, क्या आएगा 1/9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक बच्चों, इसको यहां पर 1 कीजिए तो क्या आएगा, ये 10 अपॉन ये कितना 9, चलो 9 और इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। क्लियर? इसको डिवाइड करो इससे तो क्या आएगा 1.1 आएगा, फिर से 10, मतलब 1.1 के समथिंग ही आएगा ये, है ना, इंटू 10⁻27 ग्राम। इसका मतलब ग्राम नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब 1 ग्राम में 1.1 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, किसमें, 1 ग्राम में। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ऐसा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। बेटा ये रहा मीथेन और ये 1 मोल है ना। क्या मुझे ये पता है कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 मोल में होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, मोल कॉन्सेप्ट जब सिखाया है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1 मोल CH4 में कितने होते हैं। 1 मोल 1 ग्राम ऑफ एटम में इतने होते हैं। बेटा इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन कितने, 6, 4 हाइड्रोजन है बेटा कितने, 10। इसका मतलब कार्बन का भी 1 मोल है इसमें और हाइड्रोजन का भी 1 मोल है इसमें, है ना। 4 मोल है, हाइड्रोजन का कितना है, 4 मोल्स। क्या होगा फिर, टोटल हो गए 10। तो 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻24। मल्टीप्लाई करोगे, पावर 1 करो तो ये पावर सम हो जाती है, डेट इज 24 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बात क्लियर है? यस। चलो बच्चों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक सीखते रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे। जितना आपको सिखाया है उतना क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट कल मिलेगा आपको लेक्चर नंबर इसका 5th। ठीक है, और उसमें आप पढ़ोगे एटॉमिक थ्योरीज। किसकी एटॉमिक थ्योरी है, बोहर्स थ्योरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो तब तक के लिए देखते रहिए योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस और अपने स्कोर को इंक्रीज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।